हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज है शादी का लास्ट डे और इस वीडियो में मैं सुबह से विदाई तक क्या क्या होने वाला है सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो मे भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे दादी जितना भी दूल्हा और दुल्हन का कपड़ा है वो भगवान जी के पास चढ़ा देती है। उसके बाद होने वाला है लावा भुंजाई का नियम। तो इसमें मैं यहाँ पे चूल्हा और जो मिट्टी का बर्तन होता है उसको टीका लगा देती हूँ। और इसमें ऐसा नियम है कि लड़का मतलब नहीं देखता है, तो इसलिए लड़का का आँख को पान का पत्ता से ढका जाता है और उसी के हाथ से 5 बार वो धान को खपड़ी में डाला जाता है और उसी से फिर लावा भुंजाई होता है। ये जो धान होता है वो लगन धान के टाइम में जो आया हुआ रहता है उसी का भुंजाई होता है। और यहाँ पे भी भर के गाली मिलता है जो भी भूंजती है। तो यहाँ पे 2 भाई था और हम दोनों बहन ही मिलके यहाँ पे भूंजे थे। ये होने के बाद अब मैं चढ़ा देती हूँ यहाँ पे चावल, और ये चावल भी लगन धान वाला ही चावल था। और इसी चावल को खा के लड़का मंडप पे जाता है। मतलब हमारे यहाँ पे पूरा भूखे रहता है, कोई भी कुछ भी नहीं खाता है। और अभी भी जो खाएगा उसमें दही चावल चीनी खाएगा। आप सोच ही सकते हो क्या ही खाया जाएगा, बट वो नेग है तो बस थोड़ा बहुत नियम कर लेता है। और उसके बाद अभी हम लोग जाने वाले हैं मंदिर मोर परचने के लिए। तो जितने देर मम्मी पूजा का थाली तैयार कर रही थी, ये लड़की की फैमिली के लिए कपड़ा है, मैं तक उसको डब्बा में पैक कर रही थी। इसके बाद हम लोग तुरंत ही निकल पड़ते हैं मंदिर के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं मोर लाने के लिए। ऐसा बोला जाता है कि डायरेक्ट मोर को घर पे नहीं लाना चाहिए, इसकी वजह से मंदिर में ही पापा रखवा दिए थे और वहाँ पे अभी मम्मी परच के लेके आएगी। इसी को पहन के हमारे यहाँ पे पहला तो इमली घोटाई जो कि मामा कराते हैं, और दूसरा जो लड़का 7 फेरा लेता है वो दोनों नियम ये मोर पहन के ही होता है। और उसके बाद हम लोग तुरंत से निकल जाते हैं सीरीमनी लाने के लिए, क्योंकि दोनों भाई का बारात अलग अलग जाएगा तो दोनों के लिए ही डीजे आ गया था। तो वो डीजे हमारे साथ ही गया था। और ये जो नेग है वो बस हमारे हलवाई कास्ट के लिए ही स्पेशल नेग है। और अभी मम्मी और आंटी इसको ले जाके हमारे कुल देवता के पास रख देगी। और हम लोग पीछे पीछे से जितने भी लड़की लोग थे सब डांस करते करते घर जा रहे थे। इसके बाद तुरंत से हम लोग बिठा देते हैं खूरत भात के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और इसको खाने के बाद फिर नहाने का भी बारी था। तो इसमें लड़का का 5 बार ऐसे घुमाया जाता है चावल को लेके और पूछा जाता है कि तुम्हारे कुंवारेपन का भात उतरा या नहीं। ये होने के बाद तुरंत से दोनों भाई को नहला दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद रेडी होके वो इमली घोटाई का भी नियम है हमारे यहाँ पे। वो मैं मिस कर गई क्योंकि मैं खुद ही रेडी हो रही थी तो कोई वीडियो बना नहीं पाया। और दोनों गाड़ी भी आ चुका है सज के। और यहाँ पे विदाई होने से पहले हमारे यहाँ पे लड़का को परछा जाता है, तो अभी वही परच रहा है सबको। और इसके बाद फटाफट से मैं जितने भी मंदिर है गाँव में वो सब का दर्शन करा ली दोनों भाई को। और अब मम्मी लोग लास्ट विदाई दे रही है। दोनों को 2 जगह जाने वाला है, एक मधुपुर है एक देवघर। तो मैं यहाँ पे बड़े वाले के साथ जाऊंगी और चाचा की बेटी छोटे वाले के साथ। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं बारात, और यहाँ पे नाश्ता पानी करके हम लोग अभी बाराती घूमेंगे। यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 घंटा बारात घूमने के बाद फिर बरमाला वगैरह होगा। और यहाँ पे लड़का पार्टी का डांस स्टार्ट है। ये लोग का तो अलग ही डांस होता है, मतलब बाराती डांस ही अलग होता है। और इनका होने के बाद थोड़ा बहुत हमने भी बारात में ठुमके लगा ही लिए थे। और अब बारी था मेन दूल्हा का। मतलब मेरा भाई का ऐसा था कि कहीं भी डीजे बजे उसको डांस करना ही करना है। बट अपने शादी में वो रुक कैसे गया हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा था। हम घर से उसको चिढ़ा रहे थे कि वो बारात घूम नहीं पाएगा, वो बीच में ही उतर के डांस करने लगेगा। बट वो अच्छे से ही बैठा रहा और लड़की वाले उतारे, फिर वो डांस किया और फिर से रथ में अभी चढ़ के लड़की के घर तक जाएगा। और ये जो रथ है वो लड़की के साइड से ही किया गया था, हम लेके नहीं गए थे। और वहाँ से उतरने के बाद मतलब ऐसा है कि वो लड़का खुद से नहीं जाएगा, लड़की के भाई ही उसको स्टेज तक लेके जाएंगे। दूल्हा के स्टेज तक पहुंचते ही यहाँ पे बाहर में चालू हो जाता है समधी मिलन का कार्यक्रम। और ये आई थिंक हर एक जगह होता है, जिसमें लड़की के फैमिली वाले और लड़का के फैमिली वाले एक दूसरे को माला पहना के गले मिलते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले मेरे पापा हैं और राइट साइड वाली लड़की के पापा हैं, एक दूसरे को हार पहना के समधी मिलेंगे। और ऐसे ही करके बारी बारी से अलग अलग फैमिली मेम्बर एक दूसरे को हार पहनाएंगे और समधी मिलने वाला है। और इसके बाद एंट्री होता है हमारी प्यारी सी ब्राइड का। और यहाँ पे मेरा भाई उसको स्टेज तक लेके जाएगा। और यहाँ पे बिना किसी शोर शराबा हल्ला गुल्ली का बरमाला संपन्न होता है अच्छे से। बरमाला होने के बाद थोड़ा बहुत फोटो शूट होता है। उसके बाद लड़की चली जाती है और यहाँ पे लड़की के फैमिली वाला लड़का का परछावन करते हैं, तो अभी वही चल रहा है। ये होने के बाद लड़का मंडप पे आता है और जो भी नियम वगैरह होता है मंडप पे वो सब कंप्लीट होता है, कन्यादान होता है। उसके बाद अब यहाँ पे चल रहा है लावा मेराई का कार्यक्रम, जिसमें लड़की का भाई और लड़का का भाई एक दूसरे के साथ में लावा को एक्सचेंज करते हैं, मतलब वो मिक्स करते हैं एक दूसरे के लावा को आपस में। और उसी लावे से अभी लड़की का भाई 7 बार फेरा कराएगा। और अब बारी है सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट किसी भी लड़की के लाइफ का, सिंदूर दान का। और यहाँ पे ये देखना जितना आसान लग रहा है वो एक्सेप्ट करना उस लड़की के लिए उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक लड़की कब बेटी से बहू बन जाती है उसको खुद को समझ नहीं आता है।
और अब होने वाला है विदाई, और ये भी शादी का बहुत ज़्यादा इमोशनल पार्ट होता है। और इसी के साथ लड़का लड़की को लेके हम आ जाते हैं अपने घर, और यहाँ पे इन दोनों का स्वागत के लिए पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी लेडीज दुल्हन के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़ी है, क्योंकि अभी यहाँ पे भी परछावन होगा, उसके बाद ही दुल्हन एंट्री करेगी। और जब हमारे शादी का कोई भी रस्म सिंपल तरीके से हो ही नहीं सकता, तो लड़की का एंट्री कैसे हो जाएगा सीधे सीधे से। तो यहाँ पे दादी अपना लगी हुई है। दुल्हन का एंट्री होने के बाद अब चल रहा है कौड़ी खिलाई, और यहाँ पे दादी और नानी मिलके 4 कौड़ी और 1 अंगूठी ऐसा 5 चीज़ को पानी में मिक्स करती है, और जो भी ज़्यादा चीज़ उठा ले वो अपने लाइफ का विजेता होता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे हर बार ऐसा हो रहा था कि मेरा भाई 4, 3 ऐसा उठा ही रहा था, मतलब 4 बार वो जीत गया था। तो एक लास्ट बार बोली मम्मी लोग कि छोड़ दो, तो 5वां बार लड़की जीत गई। और वो होने के बाद तुरंत से छोटा वाला भाई का भी एंट्री हो जाता है। मैं इसका शादी मिस कर गई, अब वीडियो से ही काम चलाना पड़ेगा। तो परछावन वगैरह होने के बाद अब लड़की अंदर आ रही है, और यहाँ पे नीचे में डलिया रखा जाता है, उसी के ऊपर चढ़ के लड़की आती है, और ऊपर में माथा का जो वो भाई पकड़ा हुआ है वो दही का हंडी है। और यहाँ पे जितनी भी बहन है वो सब द्वार छेक रही है, लड़की से पैसा लेती है, उसके बाद ही उसको अंदर आने देती है। तो यहाँ पे इन दोनों का भी सेम गेम चल रहा है, और यहाँ दोनों ट्राई तो ठीक ही कर रहे थे, बट एट लास्ट भाई ही जीत रहा था। तो चलिए फिर शादी के ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। रिसेप्शन का ब्लॉग मैं अगले वीडियो में डालूंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर दबा दीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच नहीं पाएगी और वीडियो मिस हो जाएगी। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शादी का ये ब्लॉग कैसा लगा। आपसे मिलते हैं रिसेप्शन के वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।